प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। ज़रूरत पूरी ना हो तो मुसीबत, और अगर बारिश हो और ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे तो भी परेशानी। तो अब बारिश शुरू तो हो गई, एक दिन बारिश हुई, दूसरे दिन होती रही, तीसरे दिन होती रही, चौथे दिन होती रही, पाँचवें दिन होती रही, एक हफ्ता हो गया और मुसलसल बारिश हो रही है। तो बताओ परेशानी बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी? बड़ी होगी ना। हाँ, तो अब ये दूसरी परेशानी हुई। पहले तो कहत की परेशानी थी, भूख और प्यास की परेशानी थी, गर्मी की शिद्दत की परेशानी थी, और अब बारिश की परेशानी है। निकलना बढ़ना दूभर हो गया, आना जाना परेशान कौन हो गया, और एक परेशानी का आलम। इधर मत देखिएगा, मेरी तरफ देखिए, बस मुझे देखो, मैं बैठा हूँ तुम्हारी दास्तां बनकर। बस आखिरी बात चल रही। दूसरा जुमा आ गया और बारिश नहीं रुकती। तो उसी बारिश के अंदर अजान हुई और सारे सहाबा फिर भर गए मस्जिद में। जब मस्जिद में भर गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, ये दूसरा जुमा है, 8 दिन हो गए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे खुतबा पढ़ने के लिए, तो वही सहाबी कोने पर खड़े हो गए और कहा, या रसूल अल्लाह, खुतबा बाद में होगा, पहले फरियादी की फरियाद सुन लीजिए। तो पिछले हफ्ते में तो बड़े गुस्से से देखा था लोगों ने, लेकिन आज कोई गुस्से से नहीं देख रहा उसे। सब समझ गए कि ये क्या कहेंगे। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ मेरे सहाबी, पहले तुम्हारी फरियाद सुनी जाएगी, क्या कहना चाहते हो? कहा, हुजूर कहना ही क्या है, आदमी परेशान, इंसान परेशान, जानवर परेशान, और बारिश है कि रुकना ही नहीं करती, इसे बारिश को रुकवा दीजिए, बारिश को रुकवा दीजिए। तो पता चला कि सहाबा का अकीदा यह है कि जब चाहें बारिश करा दें और जब चाहें बारिश रुकवा दें। बस आखिरी जुमले और सुन लीजिए हजरात। बाज़ तकरीरें ऐसी होती हैं जो सुनी जाती हैं, और कुछ तकरीरें ऐसी होती हैं जो आँखों से देखी जाती हैं। तकरीर का ये हिस्सा जो मैं शुरू कर रहा हूँ, ये आँखों से देखने वाला है। तकरीरों के कुछ हिस्से होते हैं कि सुने जाते हैं, और कुछ हिस्से तकरीर के आँखों से देखे जाते हैं। तो आँखों से देखने वाली तकरीर कर रहा हूँ। अब आप आँखों से मेरी तरफ देखते रहिए। पिछले जुमे को जो अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई थी या कुछ भी फरमाया था, तो होठ हिल रहे थे, सहाबा को पता नहीं कि क्या कह रहे हैं। लेकिन इस जुमे में बारिश को रुकवाने के लिए हुजूर ने आहिस्ता आहिस्ता नहीं फरमाया, ज़ोर से बाआवाज़ बुलंद फरमाया, और बाआवाज़ बुलंद फरमाकर अपनी उंगली को आसमान की तरफ उठाया, और उंगली को आसमान की तरफ उठाने के बाद किससे हुक्म फरमाया? बादलों से। किसको ऑर्डर फरमाया हुजूर ने? बादलों से। ए बादलों, ए काले काले, ए काली काली घटाओ, तुम्हारा काम बरसना है, बरसो बरसो, मगर हमारा मदीना खाली कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो वो अल्फाज जो हदीस में आए हैं, वो नकल कर रहा हूँ, और उंगली का इशारा देखो। हुजूर फरमाते हैं, हवालैना वला अलैना, हवालैना वला अलैना, हवालैना वला अलैना, बरसो मगर मदीने से कहीं और जाकर बरसो, मदीना खाली कर लो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा हाशिम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल ने जैसे ही फरमाया हवालैना वला अलैना और उंगली घुमाई, तो जिस तरफ को हुजूर की उंगली घूमती चली जाती थी, बादल उसी तरफ छटते और हटते चले जाते थे, उसी तरफ हटते चले जाते थे। इसी मौके पर किसी कहने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिससे तुम रूठो वो बरगश्ते दुनिया हो जाए। जी, जिससे तुम रूठो वो बरगश्ते दुनिया हो जाए, और तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए। क्या बात है, बहुत खूब। तुम जिसे चाहो
वो कतरा हो तो दरिया हो जाए, और तुम जो चाहो तो कड़ी धूप में बादल बरसे। वाह तुम जो चाहो तो कड़ी धूप में बादल पर बरसे, और मुस्कुरा दो तो अंधेरे में उजाला हो जाए। वाह वाह वाह। नबी मुख्तार कुल हैं, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।